नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल योगा मास्टर हूँ, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और हम ये सारी जानकारी के अभ्यास करने के बाद हम योगाहार पे, योगा तो जानते ही है लेकिन आहार को साथ में जोड़ दिया और योगाहार पे हम बातें करते हैं। तो योगाहार है आहार का इंजीनियरिंग। आहार में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, कुदरत के नियम का पालन करो और सारी समस्या से बाहर आओ। आपको कोई भी बीमारी शरीर में रहेगी नहीं। हाँ, तो ये पूरा आहार का इंजीनियरिंग है, शरीर का इंजीनियरिंग है। उसके ऊपर हमारे YouTube चैनल पे शरीरना इंजीनियर बनो एवो एक वीडियो છે। એ વિડીયો ખાસ જે લોકો ગુજરાતી છે એ લોકો જોઈ લે। આપના યોગાહારના જે 8 મુદ્દાઓ છે એના ઉપર મેં ટોપિક વાઇઝ એ વિડીયોમાં બતાવેલું છે। तो ये योगाहार के 8 हिस्से जो है, ये योगाहार हिंदी में भी हमारे YouTube चैनल पे है। योगाहार हिंदी में करके एक पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें 12 वीडियो है अलग अलग। तो वो डिटेल में हमने समझाया है, तो वो भी एक बार सब लोगों को देख लेने चाहिए। और वो सारे जो टॉपिक है उसके ऊपर से मैंने चार्ट बनाया है आहार का इंजीनियरिंग। इसमें लिखा है मैंने कि धीरे धीरे चबा के खाने वाले बीमार नहीं पड़ते। शरीर की सफाई रखो, शरीर का खुराक में ध्यान रखो, आंतों की सफाई रखो, खून की सफाई रखो। आंतों की सफाई के लिए एनिमा लिया करो हर रोज, और छोटी आंत की सफाई के लिए मल शुद्धि या त्रिफला लिया करो, जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, आप मंगवा सकते हो। खुराक आपका चाहिए अल्कलाइन। आपको तीनों टाइम पकाया नहीं खाना है, पकाया खाओगे तो एसिडिक जाएगा। मेहनत नहीं करते हैं जो लोग, वो दो ही टाइम खाए और इसमें आधा कच्चा आधा पकाया खाए। आपका खुराक जो है उसमें ताकत वाला भी चाहिए, शरीर में न्यूट्रिशन भी चाहिए और शरीर को सही खून बनाने वाला खुराक, जो हरी पत्ती का हरा रंग है, वो भी चाहिए। तो ये शाकाहारी प्राणी के कुदरत के नियम है, उसका आप ध्यान रखो, ख्याल रखो, शरीर में बीमारी आएगी नहीं। आप जो भी स्वाद खाओगे, खट्टा तीखा मीठा, तो वो शरीर में प्रकृति उसके हिसाब से बढ़ाते हैं। तो हमारे शरीर में कफ बढ़ना नहीं चाहिए, पित्त बढ़ना नहीं चाहिए, वायु बढ़ना नहीं चाहिए, समदोष रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा कफ मतलब शरीर में बैक्टीरिया भी चाहिए जो पाचन करने के लिए काम में आए। थोड़ा तीखा मतलब पित्त भी चाहिए, जो आपके खुराक को डाइजेस्ट करने की थोड़ी गर्मी पैदा करे। और आपको सही प्रकार का वायु भी चाहिए, जो आप श्वास लेते हो वो फेफड़ों से होके हमारे शरीर के एक एक अंग, एक एक सेल तक जाना चाहिए और वहां से वायु वापस भी बाहर निकलना चाहिए। ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहिए। तो ये सारी कफ पित्त वायु सम बैलेंस में रहेगा तो शरीर में समस्या नहीं आएगी। हाँ, कोई एक चीज बढ़ जाएगी तो शरीर में समस्या आएगी। प्रश्नोत्तरी में लेते हैं आज। एक પ્રશ્ન આયા है, કોરોના પછી લોહી જાડું થઈ ગયું હોય તો શું કરાય? લોહી પતલું કરવા શું અપાય? उसके ऊपर बात करो। तो ये पूछ रहे हैं कि भी कोरोना हो गया था, इसके बाद अब खून उनका ठीक हो रहा है, जाड़ा हो रहा है, इसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी हाई हो रही है। जो खून मीडियम रहना चाहिए, नहीं पतला रहना चाहिए, नहीं जाड़ा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ उनका खून ठीक हो रहा है, जाड़ा हो रहा है। तो एक खून को जाड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? बीपी बढ़ जाएगा। तो ये होना नहीं चाहिए, ठीक है।
इसके लिए आपको खून को पतला करना पड़ेगा। आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेज है, जो भी है उसमें से बाहर आना पड़ेगा आपको। खून को पतला करने के लिए अदरक सबसे अच्छी चीज है, लहसुन भी अच्छी चीज है। हमारे यहाँ हृदय अमृत टॉनिक हम लिक्विड बनाते हैं, उसमें लहसुन, अदरक, नींबू, एप्पल विनेगर और शहद, ये 5 चीजों को इकट्ठा किए एक बॉटल लिक्विड बनाया हुआ है। वो आपके सारे ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल सब निकाल के बीपी नॉर्मल कर लेता है, खून को भी पतला कर लेता है। तो जिनको खून ऐसे गाढ़ा हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो वो खास करके लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करें। वो अदरक का काम ही है खून को पतला करना। ठीक है। अच्छा, पकाया खाना बंद कर लो, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। हाँ, ये मत खाइए। जिसका खून में ये समस्या आ रही है वो ये नहीं ले, खाने में कंट्रोल करे। साथ में हरी पत्ती सबसे ज्यादा ले और खट्टे फल ज्यादा ले। क्यों? क्योंकि खट्टे फल का काम ही है कचरा निकालना, सफाई काम करना। तो आपके खून में जो भी कचरा अंदर घूम रहा है, जो थिकनेस के लिए खून को जो थिक कर रहा है, वो कचरे का उसको तोड़ तोड़ के उसको बाहर निकालने का रास्ता दिखाने का काम खट्टे फल करेंगे। तो आप पत्तियों के रस के साथ खट्टे फल ज्यादा लिया करो। ठीक है। आगे एक प्रश्न है, सूत्रापाड़ा में रामाभाई करके है, उन्होंने लिखा है कि मैं भोजन प्रथा શરૂ કરી છે, મારે ગેસનો પ્રોબ્લેમ છે, આ પ્રથા શરૂ કર્યા પછી ગેસનું પ્રમાણ વધતું જાય છે, છાતીમાં અસહ્ય ભરાવા જેવું રહે છે, તેના માટે શું કરવું? ક્યારેક ધબકારા વધી જતા હોય એવું લાગે છે। ये भाई साहब है सूत्रपाड़ा गुजरात के रामा भाई, वो बोल रहे कि मैंने भोजन प्रथा चालू किया है आपका, लेकिन मुझे गैस का प्रॉब्लम है और ये प्रथा शुरू करने से गैस की समस्या बढ़ गई है और असह्य यहाँ चेस्ट में, छाती में उनको गैस के हिसाब से ज्यादा पेन हो रहा है, धबकारा भी, हृदय के धबकारा बढ़ जाते हैं। तो देखो, कच्चा में एक बात का ध्यान रखना है, बारिश के मौसम में गैस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है। हमको ये बारिश के मौसम में जो सवाल आते थे, इसमें मैक्सिमम गैस के प्रॉब्लम वाले आते थे। तो बारिश में गैस ज्यादा होता ही है, हम कच्चा खाते हैं तो बारिश में इसीलिए गैस होता है क्योंकि हमारी हवा दूषित होती है, पानी दूषित होता है, और जो हम खा रहे हैं वनस्पति, जो फलाहार करते हैं, सब्जी खाते हैं, सलाद खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वो भी कंटामिनेटेड होते हैं, उसमें भी जल्दी सड़ जाते हैं और इसके हिसाब से गैस ज्यादा बनती है। तो इसीलिए बारिश के मौसम में हमको एक ही बार खाने के लिए बोला गया है। ठीक है। तो यहाँ आपको गैस हो रहा है, इसका मतलब है आपकी आंतों की और पेट की सफाई नहीं हो रही। अच्छा, आप ज्यादा पक गए हुए फल खाते हो तभी भी गैस होती है। अच्छा, आपने भोजन किया है पकाया और इसके ऊपर आप कच्चा रस पियोगे किसी भी चीज का, मान लो आपने पकाया भोजन किया और इसके ऊपर आप बाद में आप नारियल पानी पियोगे तो गैस बनेगी। क्यों? क्योंकि पकाया जो खुराक है वो जल्दी सड़ता है और जो कच्चा खुराक है वो सड़न को और तेज करता है। तो गैस न होए इसके लिए पहला तो ध्यान ये रखो, चबा चबा के खाने की आदत डालो। आपको जूस भी पीना है तो उसको मुंह में घुमाओ घुमाओ, इतना घुमाओ कि जितना जूस आपके मुंह में रखा है उतनी मुंह की लार इकट्ठा हो जाए, फिर उसको पियो। तो यहाँ मुंह के अंदर ही गैस करने वाले वायरस या बैक्टीरिया खुराक के साथ अंदर जाने नहीं चाहिए। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी काम की बात है। हाँ? ये हमारे शरीर में जाके सडन होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, मान लो कि सडन हो रही है तो आपको आंतों की सफाई सही करो, आप एनिमा लिया करो, सही तरह से एनिमा लो, अंदर तक का मल निकाल दो। आपके छोटी आंत में जो गैस होती है वो
न हो जाए इसके लिए छोटी आंत की सफाई भी हर हफ्ते में 2 बार किया करो। इसके लिए हमारे यहाँ मल शुद्धि पाउडर आता है, 1 ही चम्मच काफी है। हाँ, रात को सोने के टाइम 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के मिक्स करके पी के सो जाओ। सुबह में आपकी छोटी आंत का पूरा कचरा हाँ बड़ी आंतों में आ जाएगा और आपको सुबह सुबह में बिना अलार्म से उठाएगा। तो आंतों की सफाई बहुत जरूरी है। तो यहाँ सड़न करने वाली चीजें, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाओ, ज्यादा पके हुए फल मत खाइए, मीठी चीजें कम खाइए। जिसको गैस है वो लोग, क्योंकि गैस कहाँ से होती है वो आपको पता होनी चाहिए। गैस करने वाले खुराक को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आंतों की सही सफाई करो, गैस न करे ऐसे खुराक खाया करो, चबा के खाने की आदत डालो। हमारी मुंह की लार जो है ना, वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाली होती है। वो बैक्टीरिया जो सडन करने वाले बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। तो जितना चबा के धीरे धीरे खाओगे तो ये समस्या आएगी ही नहीं, रहेगी ही नहीं। ठीक है। हाँ, और मान लो कि किसी को ज्यादा हो रहा है गैस की समस्या, तो वो लोग हफ्ते में 2-3 बार, हाँ, जिस दिन आपको ज्यादा गैस हो गई है या छाती तक आ गया है और पेन हो रहा है, तो आपको आधी 1 चम्मच તડકા લગાને की હિંગ, अपने वघार करवा माटे जे હિંગ वापरीए छे, ये હિંગ आधी 1 चम्मच पानी में, थोड़ा पानी में डाल के मिक्स करके पी लो और ऊपर से पानी पी लो और लेफ्ट साइड लेट के सो जाओ। यहाँ क्या होता है, जो ऊपर का जो गैस आता है वो हमारे जठर में जो गैस होता है वो आता है। तो आप जैसे हींग फाक के लेफ्ट साइड सो जाओगे तो 5 ही मिनट में आपके जठर में जो गैस बन गई है और ऊपर डकार आती है या ऊपर छाती तक आता है जो प्रेशर, वो 5 ही मिनट में एकदम ठीक हो जाएगा। सबसे बढ़िया गैस निकालने का एक ये अच्छा रास्ता है हींग। हाँ, हमारे परंपरा है, रसोई बनाने के साथ हम हींग डालते हैं। तो हींग का काम ही है कि गैस बनाने वाले वायरस या बैक्टीरिया को ठिकाने लगा दे। वो गैस करने वाले वायरस बैक्टीरिया को रखते ही नहीं है, वो मार देता है तुरंत, उसका फैसला। ठीक है। तो जिन लोगों को गैस है वो लोग हींग का प्रयोग करें, हफ्ते में 2 बार मल शुद्धि का प्रयोग किया करें, हाथों की सफाई करके रखो। और खट्टे फल, हाँ, अभी हरी पत्ती और आंवला, इसका रस पी लो तो भी आपकी आंतों की सफाई हो जाएगी, प्रेशर आ जाएगा और कचरा निकल जाएगा। तो सफाई होती रहनी चाहिए शरीर की। हाँ, ये शरीर की सफाई होती रहे इसके लिए हर हफ्ते 24 घंटे का निर्जला भी करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हाँ, खाते रहते हैं, सफाई का मौका नहीं देते हैं शरीर को। शरीर को भी थोड़ा आराम दो। हम भी 1 हफ्ता सड़न काम करते हैं तो 1 दिन की छुट्टी लेते हैं, तो शरीर को क्यों न दिया जाए। शरीर को भी छुट्टी देते रहो। हाँ, तो वो अपने खुद को साफ सफाई करके रखेगा। आगे एक प्रश्न है, હું અરુણાબેન મહેતા અમદાવાદના છે। સોનોગ્રાફી રિપોર્ટમાં હર્નિયા આવેલ છે તથા લેફ્ટ કિડનીમાં 4 mm નો સ્ટોન છે, તો ઉપાય જણાવશો। અરુણાબેન મહેતા अहमदाबाद। हर्निया उनके सोनोग्राफी में आया है और किडनी का स्टोन का भी प्रश्न आया है। तो पहले तो हर्निया किसको बोलते हैं वो देख लो। यहाँ हर्निया मैंने यहाँ दिखाया है, देखो ये आपका जो पेट है उसको बीच में से काटो तो सामने से कैसे दिखेगा, एक ये चित्र यहाँ रखा है। तो ये हर्निया, ये देखिए ये हर्निया बाहर निकला है, पेट के अंदर से बाहर निकला है। तो यहाँ क्या होता है, हमारी पेट जो होती है उसके ऊपर एक पहली स्किन होती है, चमड़ी, देखिए पहले जो शुरू वाली जो बाहर से दिखती है वो। फिर इसके अंदर हमारी आंतों और पेट की चमड़ी के बीच में एक दूसरी पड़ होती है, ये दूसरी अंदर वाली पड़ है। तो ये अंदर वाली पड़ यहाँ से फट गई है, तो ये फट गई है, यहाँ से आपकी छोटी आंत बाहर निकली है और ऐसे जैसे मेरी ये पड़ है, छोटी आंत पेट के अंदर का भाग और बाहर की चमड़ी के बीच में, और ये उंगली ऐसे ये बाहर निकली हुई है।
तो ये यह दिखाई दे रही है आपको। हाँ, तो ये जो आंत है, छोटी आंत, ये आपकी अंदर का जो लेयर है उसको तोड़ के फाड़ के अंदर से बाहर निकल गई है, उसको हर्निया बोलते हैं। और ये हर्निया के अलग अलग टाइप है, कौन से लोकेशन पे है उसके ऊपर हर्निया का नाम दिया जाता है। देखिए यहाँ, ये आपकी नाभि के ऊपर भी हर्निया हो सकता है, नाभि के ऊपर भी हर्निया हो सकता है किसी को, इसके नीचे भी हो सकता है, यहाँ और नीचे पैरों की शुरुआत का जो ज्वाइंट है वहां तक भी हो सकता है। ये कहीं भी कौन सी जगह है उसके हिसाब से उन्होंने नाम दे दिए है डॉक्टर्स ने। तो यहाँ क्या होता है, जब आपकी आंतों में से मल निकलता है तो जो हर्निया वाला जो भाग है वहां से वो जल्दी आराम से अंदर जाके वापिस वापिस नहीं आ सकता। तो फिर क्या होगा, हर्निया से आपकी आंतों में मल बड़ा रहता है, आराम से आगे जल्दी निकलता नहीं है। तो जिन लोगों को हर्निया है उन लोगों को फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि मान लो यहाँ ये जो जो आंत बाहर निकल चुकी है, ये आंत यहाँ दिखिए आप, ये बाहर निकली हुई आंत है, तो ये आंत को वो क्या करते हैं, अंदर धक्का मार लेते हैं, अंदर दबा देते हैं। फिर क्या करते हैं, ये अपनी पेट की और वो अंदर का जो पड़, दो पेट के बीच वाला जो जगह है, यहाँ बच्चे वो क्या एक छन्नी रख देते हैं, कपड़ा रख देते हैं, फिर उसको ऑपरेशन करके बंद कर लेते हैं, तो ये अंदर चला जाता है। ऐसा है वो ट्रीटमेंट करते हैं कि जो चीज बाहर निकल चुकी है उसको दबा देते हैं और अंदर धक्का मार लेते हैं। हाँ, ऐसे जो आप बाहर आया है इसको अंदर धक्का लिया और इसको दबा दिया और इसके ऊपर एक नया कपड़ा रख दिया, प्लास्टिक का, नायलॉन का, जो भी है। ऑपरेशन में यही होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आंत अंदर चली जाए अपने आप, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको खाने में ध्यान रखना है। हमारे पास अभी थोड़े दिन पहले एक भाई साहब आए थे, तो उनको हर्निया का प्रॉब्लम था। उन्होंने अपनी डाइट सिस्टम पे रहे, रसाहार पे रहे, तो हर्निया चला गया, आंत अंदर चली गई। तो उनको रसाहार पे रहना है। भारी चीज, वजन वाली चीज और बिना चबाई चीज पेट में डालनी नहीं है। तो आपको रसाहार पे रहना है, छान के रस पीना है, वजन वाली चीज नहीं खानी है, और जो भी खानी है तो उसको इतना चबाओ रस होके जाए। तो आपकी जो आंतों में से जो मल को आगे बढ़ना है, खुराक को, उसमें दिक्कत आएगी नहीं। और आप में, आपके पेट में, आपके जो छोटी आंत के अंदर जो भी कचरा है, आप रसाहार पे रहोगे, खट्टे फल और हरी पत्तियां का रस पीना चालू करोगे, तो आपकी आंतों में जो भी कचरा है, सूख गया हो या जो भी पुराना कचरा है, वो एक बार निकल जाएगा, जगह खाली हो जाएगी, हर्निया अपने आप अंदर बैठ जाएगा। ये तभी बाहर निकलता है जब आपकी पेट एकदम कठिन हो चुकी है और आंतों को अंदर जो मल भरा हुआ है वो निकलता नहीं है और सॉलिड हो चुका है, तभी ये समस्या, आंतों की जो दीवार है वो फटने की समस्याएं आती है। तो आपको हर्निया से बचने के लिए आपको रसाहार पे रहना है। रसाहार पे रहोगे, आंतों की सफाई हो जाएगी, पेट आपका जो बाहर बढ़ा हुआ है अंदर चला जाएगा, साथ साथ में हर्निया भी अंदर चला जाएगा। फिर बाद में धीरे धीरे जो चमड़ी फट चुकी है और जहां से आंत बाहर निकली है वो भी धीरे धीरे सील हो जाएगा। हाँ, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर्निया से लिपटने का एक ही रास्ता है, आपको भारी चीजें कम करनी है, जो भी खाना है चबा के खाना है, रसाहार करके ही पीना है, हाँ, रस करके ही बेचना है। और आपकी जो चमड़ी फट गई है, अंदर का जो लेयर फट चुका है, उसको ठीक करने के लिए हरी पत्ती ज्यादा चाहिए और आपका खून नया बनाना पड़ेगा। जो हरे रंग का शरीर में हरे रंग जाएगा वही आपका हीमोग्लोबिन बनाएगा, तभी वो रिपेयरिंग भी हो जाएगा। ठीक है, हमारी चमड़ी कहीं से भी फट जाती है, मान लो आपको चक्कू लग गया उंगली पे, तो वो चमड़ी जो शरीर ठीक कर सकता है, तो आपका हर्निया के कारण जो फटा हुआ पड़ है, लेयर है, उसको भी शरीर ठीक कर सकता है। लेकिन
वो पहले आंत अंदर चली जानी चाहिए, आंत अंदर से बाहर आने का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, और तभी वो धीरे धीरे कवर कर सकता है। शरीर को कोई समस्या लंबे टाइम पे रखने की इच्छा होती नहीं है, शरीर खुद प्रयत्न करता रहता है। शर्त यहाँ यह है कि शरीर को काम करने के लिए मटेरियल चाहिए, काम करने का टाइम देना पड़ेगा, और कामदार भी चाहिए। शरीर को काम करने वाले कारीगर अच्छे चाहिए। ये छोटी बातें का आप ध्यान रखो, आप हर्निया से बाहर आ सकते हो। दूसरी उन बहन की समस्या है पथरी की। तो पथरी जो है वो किडनी में जो बनती है, उसको निकालने का आसान तरीका एक ही है, आप खट्टे फल ज्यादा खाइए। और हम तो बोलते हैं कि 1 या 2 दिन आप सिर्फ नींबू पानी पे रहिए। हाँ, आपको कुछ भी पीना है, पानी पीना है तो पानी मत पियो, नींबू पानी पियो। 1 या 2 दिन कंटिन्यूअस नींबू पानी पे रहने से ये किडनी के अंदर जो स्टोन है वो पिघल के निकल जाते हैं, और इतने सॉफ्ट होके निकल जाते हैं कि आप हाथ में ले लो तो ऐसे ऐसे मसलोगे तो वो कोयले की तरह टूट जाएंगे और पाउडर फॉर्म हो जाएंगे। हाँ, कई पेशेंटों को ये लाभ मिल चुका है। तो पथरी कौन बनाता है? तो जो क्षार आप पका के खाते हो, गर्म करके खाते हो, वही क्षार शरीर में जाके स्केलिंग होता है, वही पथरी में कन्वर्ट होता है। हाँ, जिन लोगों को पथरी की समस्या है उसको पालक टमाटर खाने से मना किया जाता है। तो टमाटर को आप गर्म करके सूप बना के पियोगे तो टमाटर का जो क्षार है वो पथरी में कन्वर्ट होगा, लेकिन वही टमाटर खट्टे आप खाओगे तो पथरी को पिघालेगा। तो यहाँ पथरी को पिघालने का एक आसान रास्ता है, नींबू पानी पे रहिए 1 या 2 दिन कंटिन्यूअस नींबू पानी पे रहिए, मैक्सिमम नींबू पानी पिए, आपकी किडनी पिघल के यूरिन के रास्ते निकल जाएगी। और 4 mm इतनी बड़ी नहीं है, 10-10 mm की किडनी की पथरियां छोटी होके पिघल के निकल जाती है। तो ये योगाहार करने से, खट्टे फल खाने से, हरी पत्ती खाने से ये सारी पथरियां पिघल जाती है और निकल जाती है। हाँ, तो ऐसे कोई समस्या रहती नहीं है, ऑपरेशन या कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई लोगों को क्या होता है, ये एनडीएस चालू करने के बाद पथरी का पेन शुरू होता है। तो ये फिर क्या पेशेंट क्या बोलता है, मैंने तो कच्चा खाया और मुझे पथरी हुई। हाँ, यहाँ दोष पथरी हुई है उसका, ये एनडीएस का नहीं है। आपने जब कच्चा खाया तो आपके किडनी में जो पहले पुरानी पथरी थी वो पिघल के बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगी, तभी आपको पेन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी पथरी को पिघाल के वो निकाल रहा है, तभी ये समस्या आती है। तो ऐसा कच्चा खाने के बाद जब पथरी की पेन बढ़ती है तो आपको 1 या 2 दिन कंटिन्यूअस नींबू पानी पे आ जाने का। खट्टी चीज ही पथरी को पिघाल के निकाल देगी। हाँ, और आपकी किडनी क्लीन हो जाएगी, पथरियां निकल जाएगी। आगे एक है प्रज्ञाबेन पटेल करके, यूएसए के है। वो लिख रहे, जय स्वामीनारायण, आई स्टार्टेड एनडीएस almost 1 month. I take enema every day, but last 3 days water cannot go inside. पानी अंदर नहीं जा रहा है आंतों में। तो यहाँ कभी कभी क्या होता है, जब आप एनिमा लेते हो और आपके आंतों के अंदर मल जो होता है वो कठन होता है, कठन। और वो कठन मल कहाँ किसका होता है, जो चीज भारी है वजन में, ड्राई फ्रूट्स है, आप मान लो अभी कचरिया है, ड्राई फ्रूट्स की आइटम खाया करो, अनाज है वो सूखा अनाज, तो वो सब खाओगे तो उसका जो मल बनेगा वो भी कठन बनेगा। तो कई बार क्या होता है कि वो कठन मल आगे रास्ते में है, रुका हुआ है, मान लो ये चित्र में दिख रहा है, तो यहाँ कठन मल है, तो आप यहाँ से पानी डालोगे तो वो इतना यहाँ तक जाएगा, यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं, ऐसा बनता है। तो एक कठन मल बने नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, आप जो भी चीज खा रहे हो
मान लो आपने ड्राई फ्रूट्स खाए, तो आप एक बाउल भर के ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, तो कभी अकेले ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, इसके साथ हल्की खुराक भी साथ में खानी चाहिए। पत्ती, सब्जी, फल या अंकुरित हल्की चीज। तो कठिन चीज के साथ आप जब हल्की चीज डालते हो, तो वो दोनों मिक्स होती है, मुंह में चबाते हो तो मिक्स होके उसका जो कचरा बचता है वो लाइट वेट होता है, उसकी डेंसिटी लो बनती है। तो हमेशा कोई एक चीज अकेली ज्यादा खा नहीं लेनी चाहिए। आप अकेले चने, भुने हुए चने 2 बाउल खा जाओ, या तो सिंगदाना सेके हुए सिंगदाना खा जाओ, तो उसका जो या अकेले लड्डू खा जाओ, तो अब लड्डू का मल तो कठिन ही रहेगा। तो आपको इसके साथ सब्जी है, फ्रूट है, अंकुरित है, ऐसी चीजें साथ में मिक्स करके खानी चाहिए। अकेली एक ही चीज मत खाइए। साथ में आप पेट को साफ करने वाली मल शुद्धि का इस्तेमाल किया करो। एनिमा सोते सोते लिया करो। कई बार क्या, बैठे बैठे हम पानी डालने जाते हैं तो पानी ऊपर तक नहीं जाता है, प्रेशर से नीचे आ जाता है, तो भी पानी अंदर नहीं जा सकता। या तो आप पाइप अंदर ज्यादा डाला करो। एनिमा लेने की जो पाइप होती है करीब 1 फुट लंबी होती है और ऐसी पतली होती है, कैथेटर होती है, तो वो आप अंदर डालो। ये मार्केट में से जो पेन जैसी कड़क पाइप आती है उसको अंदर लंबा नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है। हमारे यहाँ से जो एनिमा पोट मंगवाते हैं या एनिमा की पाइप मंगवाते हैं अंदर इंसर्ट करने वाली, वो लंबी 1 फुट पतली कैथेटर होती है, तो वो आप इस्तेमाल करो, उसको थोड़ा ज्यादा डाल दो, फिर पानी डालो, तो अंदर तक पानी चला जाएगा। ठीक है। तो ये नहीं जा रहा है, इसका पीछे का वजह वही हो सकता है कि भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, अंदर कुछ रुकावट है, इसके लिए पानी नहीं जा रहा है। बिना रुकावट तो पानी जाएगा ही। हाँ, तो आपको आगे झुक के भी एनिमा लेना है, पाइप को भी अंदर थोड़ा डालना है ज्यादा, तो अंदर तक पानी चला जाएगा। અમારી યુટ્યુબ ચેનલ पे એનિમા લેવાની પદ્ધતિનો પૂરો વિડીયો છે ગુજરાતીમાં। તો એ વિડીયો સૌથી વધારે લગભગ 2 લાખ લોકોએ આ વિડીયો જોયો છે। તો એ વિડીયો ખાસ જોઈ લેવા વિનંती। मैंने इसमें आपको कैसे एनिमा लेना है कि उसकी ट्रिक सारी मैंने बताई है। और दूसरा, हमारा आरोग्य यात्रा जीवन में भी एक मैंने डायरेक्ट नल वाला एनिमा कैसे लेना है इसके ऊपर भी मैं एक पूरा स्पेशल वीडियो बनाया था। तो जिसको ये चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप करोगे तो वो दोनों की लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। तो ये आहार का इंजीनियरिंग आपको समझ लेना है। छोटी छोटी बातें का ध्यान रखिए। शरीर को मेहनत के हिसाब से खुराक दीजिए। शक्ति वाला खुराक इतना ही दीजिए जितनी आप मेहनत करते हो। रिपेयरिंग वाला ज्यादा दीजिए। हरी पत्ती तो हर रोज खाइए। चबा चबा के खाने की आदत डालिए। हर रोज एनिमा लेके हाथों की सफाई कीजिए। हफ्ते में 1-2 बार मल शुद्धि लेके छोटी आंत की सफाई किया करो। ठीक है। स्वाद में आप थोड़ा ध्यान रखो। ओवर लिमिट, ज्यादा कोई भी स्वाद ज्यादा खा लोगे तो उसकी प्रकृति बढ़ जाएगी। तो हर स्वाद का एक प्रकृति का कारण बनता है। हर खुराक, इसमें किसी में कैलोरी ज्यादा है, किसी में न्यूट्रिशन ज्यादा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रख के खाने पीने में ध्यान रखना है। आप हमारी योगाहार की यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ योगाहार हिंदी में पूरी प्लेलिस्ट है, 12 वीडियो का एक सेट है, वो सारे वीडियो एक एक करके देख लीजिए। हमारा फेसबुक पेज भी है और टेलीग्राम का एक चैनल भी है योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम का। तो ये चैनल में भी आप हमारे अलग अलग वीडियो हर रोज हम रखते हैं, तो वो भी आप कभी भी दे सकते हो। तो टेलीग्राम में एक फायदा ये है कि वो आपको आपके मोबाइल में उसका डेटा स्टोरेज नहीं होता है, जगह कम रुकता है, और आपको जब जरूरत पड़े तो स्क्रॉलिंग करके जो भी वीडियो देखना है वो आप देख सकते हो। तो ये टेलीग्राम चैनल में भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसकी लिंक भी आप हमको व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हो। और आपको अच्छी रेसिपी चाहिए तो उसके लिए भी फूड विथ लाइफ की हमारी योगाहार चैनल जो है उसके ऊपर आपको अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने की मिलेगी। और ये छोटा सा मैसेज आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो उसके ऊपर प्रिंट कर सकते हो। और कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।